Hi guys, this is Molly and welcome to my channel Divination Tarot Reading। और मैं आप सब लोगों के लिए फिर से और एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने उन लोगों के लिए रीडिंग किया था, उन लोगों के लव लाइफ के लिए रीडिंग किया था जो कोई रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी या फिर है या फिर मैरिज पार्टनर्स है। बट आज मैं स्पेशली अपने वो ऑडियंस के लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिनका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, या फिर अगर कोई उनके माइंड में है भी तो वो लोग कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पिक करके रखे हैं। आई हैव नॉट सीन द कार्ड्स, वो मैं जब रीडिंग करूंगी तभी आपको बताऊंगी। बट देर आर टू पाइल्स फ्रॉम विच यू नीड टू सिलेक्ट। ओके, फर्स्ट इज पाइल नंबर 1, जिसका है ये स्टिकर। इट्स अ स्टिकर अबाउट लाइक ऑफ टू हैंड्स, वन hand holding on to the other hand. Okay, there's a yin yang energy over here, as you can see, and the other sticker is of that an Illuminati. It's an eye. Okay, it's an Illuminati, it's an eye opener. Okay, so आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को अपने आईज क्लोज करने हैं या फिर अपने माइंड को बहुत अच्छे से फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो भी स्टिकर के प्रति आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो या इंटरेस्टेड हो रहे हो वही पाइल आपको सिलेक्ट करना है। सो दिस स्टिकर इज फॉर पाइल 1 एंड दिस स्टिकर इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आप अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगी तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ फर्स्ट पाइल। तो मैं अपना सेकंड पाइल को भी साइड रखती हूँ। लेट मी कीप इट हियर, आई होप इट इज विजिबल। हम गाइडेंस कार्ड्स बाद में लेंगे। वी विल स्टार्ट विथ द टैरो कार्ड्स फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। लेट्स सी। ओके ओके ओके, सो मुझे जो दिख रहा है कि आपके लाइक एज अगेन दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे मुझे बस एक सिचुएशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के बहुत तरह के सिचुएशंस दिखेंगे। सो विच एवर सिचुएशन रेजोनेट्स विथ यू, टेक दैट, एंड विच एवर डजंट, लेट इट फ्लाई। ओके, सो मुझे एक चीज जो दिख रहा है कि आपके जो भी न्यू पर्सन होंगे, like the person you're going to meet next or you're going to be in a romantic entangle with next, उनसे आप थ्रू इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब आपके बातचीत जो है या मिलना जो है वो फर्स्ट इंटरनेट या सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हो सकता है। लाइक दिस पर्सन माइट बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म क्रश ऑन यू फॉर अ वाइल एंड माइट हैव बीन स्टॉकिंग यू फॉर अ वाइल, यू नो, टू डू अ बैकग्राउंड चेक, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वैसा एक एनर्जी हो सकता है। ठीक है, एंड और एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। लाइक आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर, आपके पर्सनालिटी, सब हिसाब से आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, विच इज वाई ही इज गोइंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन यू एंड देन प्रॉब्ली सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड आपका बातचीत स्टार्ट हो। ठीक है, ये बोथ जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको अपने अपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग ये चीज सोचना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज जो मुझे दिख रहा है, एक सिचुएशन कुछ जनों के लिए है कि आपके माइंड में ऑलरेडी एक इंसान है। ठीक है, बट ये इंसान बहुत ज्यादा इन एंड आउट रहते हैं आपके लाइफ से। लाइक आपको कभी भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, कभी क्लैरिटी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी आ जाते हैं जब मन होता है, जब मन नहीं होता है फिर से लौट जाते हैं। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी एक है, और जब आप उनसे मुंह फेर लेते हो लाइक तब ये इंसान आपको स्टॉक करता है, उनके माइंड में आपके बारे में ख्यालात चलते हैं, वो ओवर थिंक करते हैं, ऐसा चीज है। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बट जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है, तो आपके जो न्यू इंसान है जिसके साथ मतलब आप मिलने वाले हो थ्रू ऑनलाइन ही हो, या फिर आप जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी को लीजिए, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, या फिर आपके जो ओल्ड इंसान है वही जो इन एंड आउट रहते वो हो। ठीक है, बट दो सिचुएशंस में मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि ये जो भी इंसान है
या आपको एक अच्छा कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक अच्छा ऑफर देना चाहते हैं, एक ऐसा ऑफर जो स्टेबल ऑफर है, ठीक है, और आपके साथ एक अच्छा स्टेबल फैमिली बसाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। लाइक ये इंसान के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट इनके तरफ से जो ऑफर आएगा या जो कमिटमेंट आएगा वो बहुत जल्दी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ कार्ड कॉल्ड टेम्परेंस, सो दिस कार्ड इज द कार्ड फॉर पेशेंस, ओके। आपका जो ये कनेक्शन है, it is guided because you can see the angel wings over here, so this can be guided, this is a guided connection, ठीक है। तो with divine, जब डिवाइन चाहेंगे, उनका जब टाइम आएगा, तब जाके आपका ये कनेक्शन फ्रूटफुल होगा, तब जाके ये इंसान वो माइंडसेट में आएंगे जहां पे ये ऑफर दे। अच्छा, एक ब्लॉकेज है जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान और आपके बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो सकता है आपके बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हो विच इज वेरी वेरी प्रीडोमिनेंट, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो, प्रोफेशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो वो एक रीजन है जिसके वजह से ये इंसान शायद आपको ऑफर देने में लेट कर रहा है, ठीक है, या फिर टाइम ले रहा है, ओके। योर पर्सन कैन बी अर्थ साइन, अर्थ साइन बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पे। योर पर्सन कैन बी अ फायर साइन टू, ठीक है, फायर साइन भी काफी हैवी है यहाँ पे, ओके। और आप लोगों का, आपका जो कपल है, आप एयर और फायर के कपल भी हो सकते हो, या फिर एयर और अर्थ के कपल भी हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं कि आपका जो इंसान है उनका प्रोफेशन कैसा होगा या फिर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि उनका बहुत ही थोड़ा सा मतलब बचपना रहेगा उनमें, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मच्योर नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो शो नहीं करेंगे, वो नॉर्मली बहुत ज्यादा मतलब बचपना, हमेशा प्लेफुलनेस में रहते हैं, मतलब फ्लर्ट करना पसंद करते हैं या फिर थोड़ा फ्लर्टी टाइप का बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे ही इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ये स्टार्ट होगा, ओके। अच्छा, और एक चीज जो है, ये स्टूडेंट हो सकता है, मतलब ये अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा भी इनका हो सकता है। मतलब इनका अगर आप प्रोफेशनल स्टेटस पूछो, ही कैन बी अ स्कॉलर, हो सकता है कि वो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या फिर एडिशन, मतलब आपका जो न्यूज के जो ऑफिसर्स है, ठीक है, लाइक ही कैन बी एन एडिटर और समथिंग टू डू विद बुक्स, ही कैन बी अ लाइब्रेरियन टू, ही और शी, ओके। अगेन दिस इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। एंड ओके, ये इंसान, ये भी हो सकता है कि ये इंसान नेवी में हो सकता है, फिशिंग या फिर वाटर रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस होते हैं वैसे कोई प्रोफेशंस के साथ कनेक्टेड हो। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान ओवरसीज रहते हो, लाइक आप दोनों के दरमियान बड़े ओशंस है, लाइक यू आर ओशन डिस्टेंस अपार्ट, ओके। ऐसा भी आपका कनेक्शन हो सकता है, ये वर्ल्ड के कोई अपोजिट एंड में रहते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड कर रहा है ये कनेक्शन में, तो मे बी बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। बट जो भी है, आप लोगों का कनेक्शन एक तरह से एक डिवाइन कनेक्शन है। यू कैन सी दिस एंजल कार्ड, ओके, एंड ऑल्सो दिस कार्ड, ओके। स्वॉन्स आर इज ऑलवेज टेकन एज डिवाइन बर्ड्स, ओके। सो ये जो पिक्चर है, इससे से आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज लाइक अ लव विच लास्ट्स लॉन्ग, विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, ठीक है, ऐसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो ये था आप लोगों का शॉर्ट सा रीडिंग। नाउ हम लोग चेक कर लेंगे कि आपका गाइडेंस कार्ड्स क्या बोलता है, ठीक है, कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए ये कनेक्शन को लेके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस कार्ड जो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट है कि आपको ना गो विद द फ्लो जाना है। मुझे जो दिख रहा है कि आप ये कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। ये उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई इंसान मौजूद है बट जिनके साथ इनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। मैं उनके लिए गाइडेंस पहले बोल रही हूँ, ओके। सो आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड एनर्जी में हो, बट आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि प्लीज गो विद द फ्लो, लाइक यू नीड टू रिलीज योर बर्डन्स, ओके, यू नीड टू रिलीज द सप्रेशन, ओके। और ये जो सिचुएशन है ना, आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, मच्योरली हैंडल करो, ठीक है। मतलब आप बस प्रेजेंट टाइम का मत सोचिए, ओके। मतलब इन द लॉन्ग रन जाके क्या होगा,
उसके बारे में सोचो। देखिए, बर्डन का कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है, तो ये दो कार्ड समझा रहे हैं कि आप अपने सेहत को खराब कर रहे होंगे या फिर आपको रात में नींद नहीं आ रही होगी, ये कनेक्शन के बारे में सोच सोच के। ठीक है, तो यू नीड टू रिलीज दिस, यू नीड टू बी मोर मैच्योर इन दिस कनेक्शन। ठीक है, आप अपना इनर वर्क कीजिए, अपना एनर्जी को बैलेंस कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। ठीक है, ये था आपका गाइडेंस उन लोगों के लिए जिन लोगों का ऑलरेडी कोई इंसान अपने मन में है। ठीक है, और उन लोगों के लिए जिनका ये एक न्यू इंसान आ सकता है या मतलब आने का चांस है, जिनके बारे में बता रही थी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग खुद, बिकॉज आप लोग सिंगल हो, ठीक है, मतलब यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम टू योर लाइफ। ओके, तो ये जो वेट है ना कहीं वो आपको बर्डन देती है। तो यू नीड टू लेट गो, यू जस्ट गो विद द फ्लो। ये इंसान को जब आना होगा वो खुद आ जाएगा, बिकॉज सी इट इज अ डिवाइन कनेक्शन। मैंने पहले ही बताया है, एक डिविनिक थिंग है इधर ये कनेक्शन में। तो जब वो इंसान आएंगे आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा। बट अगर आप पहले से ही ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि कब आएंगे, किस तरह से हम मिलेंगे, मैं क्यों सिंगल अभी भी हूं, ऐसे अगर आपके माइंड में आइडिया या सोच है तो उससे आपको निकलना है। ठीक है, तो ये था सेकंड सिचुएशन वालों के लिए गाइडेंस। ओके, और ये एक थर्ड कार्ड है, बहुत ही टाइनी स्मॉल सा कार्ड है ये। ओके, सो इसमें बताता है कि आपके जो पर्सन है वो कैसे इंसान होंगे। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर वाटर साइन उनके चार्ट में हो सकता है एक। ये किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो ये जो इंसान होंगे ना, ये बहुत आउटराइटली आके बहुत जल्दी आपको अपना फीलिंग शेयर करना नहीं करेंगे। हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करे, प्लेफुल एनर्जी में बात करना स्टार्ट करे, बट फीलिंग्स बहुत जल्द नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, ये अपना फीलिंग्स अपने अंदर रखता है, बट यू वुड फील इट फ्रॉम विद इन कि हाँ ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करता है। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, मतलब भर के फीलिंग्स है इसके अंदर में, बट ये इजहार नहीं करते हैं। तो इनका प्राइमरी या मेन नेचर ऐसा होगा। और थोड़े ईगोइस्टिक भी मुझे लग रहे, हो सकता है कि इनका सेल्फ जो जिसको ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हो वो उनका एक्चुअली ईगो हो। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो पाइल 1, this was your reading and I hope you like this reading. And if you like this reading, please subscribe to my channel, put a like to this video and share if you want to. Okay, so this is where I end your reading. Okay, so let me start with pile 2 now. For those who have selected this this Illuminati card, okay, तो मैं गाइडेंस कार्ड्स बाद में देखूंगी। फर्स्ट मैं दूसरे कार्ड्स देखूंगी। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू पीपल। ओके, आप लोगों के कार्ड्स काफी ज्यादा आए हैं, मतलब वाइल पिकिंग अप द कार्ड्स ओनली आई फेल्ट इट। एंड मैं वैसे नंबर करके कार्ड्स पिकअप नहीं करती हूँ कि मेरे को इतने ही उठाने हैं। मेरे को जितने मेरे मन लगता है, जब तक मुझे लगता है कि मुझे पिक करना चाहिए, मैं तब तक पिक करती हूँ। ओके, ओके, सो फाइल नंबर 2, मुझे जो दिख रहा है आपके जो पर्सन है, दिस इज मोस्टली नॉट अ न्यू पर्सन। आपके ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में पहले से रह चुके होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग दोनों कभी एक टाइम में आप कमिटमेंट में थे या फिर एक सिचुएशनशिप टाइप के एक रिलेशनशिप में थे। ठीक है, बट प्रॉपरली कभी भी आप लोग दोनों, मतलब जैसे नॉर्मली लोग फॉर्मली रिलेशनशिप में रहते वैसे नहीं थे। मतलब एक कनेक्शन था जो कभी खत्म नहीं हो पाया, या खत्म हुआ नहीं, खत्म होके भी नहीं हुआ, खत्म होके फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक कनेक्शन है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में जूझ रहे हैं। ये दो चीज उनके लिए
उनका करियर हो सकता है, उनका फैमिली हो सकता है, या फिर उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, मोस्टली मेरे को थर्ड इंसान नहीं दिख रहा है कि जिसके वजह से ये जूझ रहे। ये मुझे जो लग रहा है कि वो ये कनेक्शन और अपने करियर में कहीं ना कहीं जूझ रहे, या फिर ये कनेक्शन और या अपने फैमिली को लेके जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव एनर्जी में है इस वक्त। ओके, एंड एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक माइंड कॉन्फ्लिक्ट भी इनका चलता है। ठीक है, ये बहुत मतलब जल्दी से अपना माइंड को क्लियर नहीं कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में रहे, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे, जो भी रहे, बट ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बेतहाशा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो सोच सोच के कभी कभार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है यही रीजन है कि आप इनके साथ अपना रिश्ता बंद करके भी या तोड़ कर भी ये रिश्ता या ये रिलेशनशिप कभी टूटा नहीं, बिकॉज ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ना सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन के प्रति, कि उनका जब जजमेंट आएगा तभी देखेंगे जो होना है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको एकदम एक्शन ले लेंगे, मतलब बहुत जल्द आपको एक्शन मिल जाएगा उनके तरफ से या फिर कमिट कर देंगे, नहीं। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम को सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, बट आपको ये एक स्टार के हिसाब से देखते हैं। लाइक आपको आप हो सकते हो, आप कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई सेलिब्रिटी टाइप का हो सकते हो, आपका ब्लॉग हो सकता है। ठीक है, आप काफी फेमस इंसान हो, और आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत सीक्रेट है, और ये इंसान को पता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो अपना स्टार के हिसाब से देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो बहुत वार्मथ देता है। वो आपके पास मतलब आपको अपने सेफ हेवन के हिसाब से देखते हैं। ओके, और आप है कि आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। लाइक आपका जो प्यार है इट इज वेरी वार्म। ठीक है, वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा है आपका। ठीक है, आप चीजों को दिल से सोचते हो, इमोशंस को दिल से सोचते हो, प्रैक्टिकली नहीं लेते हो। ठीक है, और उनका जो एनर्जी है फिलहाल अभी ये एनर्जी है कि वो द एम्परर की एनर्जी में। एम्परर एक ऐसा इंसान है जिनके अंदर में बहुत फीलिंग्स रहने के बावजूद ये एक टफ एक्सटीरियर लेके घूमते हैं, शो नहीं करते अपने फीलिंग्स बिल्कुल भी। ठीक है, और मुझे जो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है, मतलब कोई एक जन कनेक्शन को छोड़ के चला गया है। ठीक है, बट जो छोड़ के चला गया है और जिसको छोड़ के चला गया है, दोनों चाहते हैं कि फिर से हम लौट के आए, बट दोनों को पता नहीं है कि हम किस तरह से फिर से लौट के आएंगे। ठीक है, और जिस वक्त आप उनको छोड़ के चले गए थे, हो सकता है कि आप उनसे क्लैरिटी मांगी या फिर उनसे बात करने का कोशिश किया ये सिचुएशन को लेके या अपना कनेक्शन को लेके, बट ये इंसान बिकॉज ऑफ हिज ओन ईगो या फिर अपना टफ एक्सटीरियर के वजह से, मतलब उनका ना मेरे को दिख रहा है कि वो सिचुएशन को समझ के भी नहीं समझे, एज इन उनका आंख में जैसे पट्टी बांध दिया था कोई। ठीक है, तो उन्होंने कोई एक्शन उस वक्त लिया नहीं, जिसके वजह से ये सिचुएशन एंड हो गया। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है फिलहाल करंट सिचुएशन ऐसा ही है आप लोगों का। हम लोग अब देख लेते हैं कि ये इंसान का प्रोफेशन क्या होगा, या फिर ये क्या आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, ये कहाँ जा रही है। ठीक है, इसका एंडिंग क्या है। ओके, सो मुझे जो एक चीज दिख रहा है कि आपका जो ये कनेक्शन है, ओके, दिस इज लाइक एज आई लाइक एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है, लाइक टिल डेथ डू अस अपार्ट। सो यू इफ यू हैव हर्ड दैट फ्रेज, टिल डेथ डू अस अपार्ट, ऐसा टाइप का कनेक्शन है ये आप तोड़ के भी कभी नहीं तोड़ सकते हो कनेक्शन को। आपका जो लव स्टोरी है ना वो एच्ड रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब साल भर बरसों भर तक इंसानों को याद रहेगा आपका जो लव स्टोरी है। ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन है विच सरपासेस टाइम एंड बियॉन्ड टाइम। ठीक है, ये मुझे फील आ रहा है यहाँ से। ओके, और हो सकता है कि ये इंसान के साथ ही अभी चाहे जो भी सिचुएशन है, इवेंचुअली जाके आपका सिचुएशन अच्छा हो और ये इंसान आपसे शादी करने के लिए या फिर एक प्रॉपर ऑफर या कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। अच्छा, लेट्स सी कि आपके गाइडेंस कार्ड्स में क्या है।
हाँ, सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन था ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो अभी आप दोनों के ये जो म्यूचुअल फीलिंग्स है ना, यू आर फीलिंग नथिंग, लाइक दिस इज द फीलिंग ऑफ नथिंगलेस, यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन एंड यू आर फीलिंग नम्ब बेसिकली, ठीक है। जो प्रॉपर वर्ड है दैट्स कॉल्ड बीइंग नम्ब, ऐसा एक फीलिंग है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए आप लोग, बट आप लोगों को एंजल गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपके जो अजीज है, आपके जो नियर एंड डियर वन है, कोई फ्रेंड है या फिर कोई पेरेंट है, ठीक है, जिनको आप अपने आपको जो समझ सकते हैं उनके साथ प्लीज अपना सिचुएशन शेयर करें, वो आपको कोई गाइडेंस दे सकता है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। सो दैट इज द गाइडेंस ओवर हियर कि प्लीज शेयर योर थॉट्स, योर माइंड, आपका ये जो सिचुएशन है, प्लीज ये सॉरोफुलनेस और नथिंगनेस में मत लीड कीजिए, ठीक है। अपना कनेक्शन को प्रेजेंट में बस मत तोलिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तोलिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जो दिख रहा है कि हाँ, सो दिस आर लाइक द टू स्मॉल कार्ड्स, दिस वुड टेल यू कि आपके इंसान जो वो कैसे है। हो सकता है कि आपके इंसान ने आपसे काफी प्रोमिस किए थे, ठीक है, जहाँ पे जिसके वजह से आपको एक्सपेक्टेशंस आया था ये इंसान से, बट ये इंसान ने अपना प्रोमिस नहीं रखा, ओके। हालांकि वो माइंड से चाहता है कि अपना प्रोमिस रखे, बट क्योंकि वो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, या फिर आप लोग का रिसेंट ये जो ब्रेकअप हो गया है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, ठीक है। बट ये एक चीज है कि अगर वो प्रॉमिस किए हैं कभी भी आपसे, वो ये दिल से ही चाहते थे, सिचुएशन ऐसा रहा होगा कि वो अपना प्रॉमिस कीप नहीं कर पाया है, ओके। और एक चीज भी दिख रहा है कि आप लोग दोनों का जो कनेक्शन था दैट कुड हैव बीन वेरी वेरी इंटीमेट, नॉट नेसेसरीली फिजिकल इंटीमेसी और मे बी, बट मोस्टली इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज्यादा था आप दोनों के बीच में, दरमियान में, ठीक है। आप लोग दोनों का कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा होगा, और आप लोग दोनों ये जो पीडीए करना या फिर आउटसाइड जो भी चीजें करना, ये सबसे कम बिलीव करते हैं, और अपने इमोशंस को इजहार करने में या फिर एक दूसरे के साथ देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, विच इज वाई द इंटीमेसी इन बिटवीन टू ऑफ यू वर वेरी कंपैटिबल, जिसकी वजह से आप ये कनेक्शन छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 2। दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड योर रीडिंग, and if this reading has resonated with you, please like this video, subscribe to my channel and share it with your friends whom you think जिनको हेल्प होगा मेरा ये रीडिंग से, ओके। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आपके कोई भी नए टॉपिक्स जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग करूं, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ वेल विशेस, ब्लेसिंग्स, टेक केयर, बाय बाय।